हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप घर में ही होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ भी होंगे। चलो मैं एक प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ। ऐसे एक प्रॉब्लम पूछा गया है, जेईई में पूछा गया है। दिस इज सर्कुलर ग्लास ट्यूब। व्हाट इज दिस? सर्कुलर ग्लास ट्यूब. This glass tube is 50% or half of the glass tube is exactly half of the glass tube is filled with two immiscible liquid. This is first liquid and its quantity is also half because this line joining boundary of the two liquids is perpendicular to the diameter. It means first liquid and second liquid having same quantity. दोनों लिक्विड की क्वांटिटी सेम है और द लाइन जॉइनिंग बाउंड्री बिटवीन टू लिक्विड्स एंड सेंटर ऑफ द ट्यूब मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वर्टिकल. बस इतना ही दिया गया है. दो लिक्विड जो है वो इमिसिबल है और फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी रो1 है, डेंसिटी ऑफ सेकंड लिक्विड इज रो2 और आपको निकालना है रो1 अपॉन रो2 इन टर्म्स ऑफ अल्फा. कि बात समझ में आई? देर इज ए ग्लास ट्यूब, सर्कुलर ग्लास ट्यूब. 50% of the glass tube is filled with two liquids having equal volume, first liquid and second liquid. First liquid is denser liquid having density ρ1, so it moves in downward direction, and second liquid is the slightly lighter liquid. For example, इसे आप water कह सकते हैं, इसे आप mercury कह सकते हैं, having density ρ2. This is boundary between two liquids and the line joining center of the tube and the boundary between two liquids makes an angle of alpha with vertical, and we have to calculate ratio of density of two liquids ρ1 and ρ2 in terms of alpha. Okay, इसे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें जो है वो समझ में आनी चाहिए. जैसा फर्स्ट टाइप प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, इसे हम पूरा करेंगे. व्हाट इज pressure exerted by liquid column. ये सबको पता है, फिर भी एक बार मैं समझाता हूँ. देखिए, दिस इज cylindrical glass tube or cylindrical tube. It is filled with liquid. ग्लास ट्यूब का जो सेम बेस एरिया है अपर एंड का और लोअर एंड का, यहाँ पे थोड़ी सी बेस एरिया ऑफ द ग्लास ट्यूब इज ए. वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड कॉलम एट द बेस और एट एनी पॉइंट ऑन द बेस. सो आपको निकालना है प्रेशर. सो प्रेशर क्या रहता है? परपेंडिकुलर फोर्स. ये लिक्विड जो है इसका वेट जो है परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है दिस बेस पे. So pressure is perpendicular force upon area. But in this case, what is perpendicular force? Weight of the liquid column is perpendicular force. और liquid column का weight क्या रहेगा? Weight is always mg upon a. या mass क्या रहेगा? Mass of the liquid column. Mass is always volume into density. So it is volume of this tube into density of the liquid into g upon a. But volume क्या रहेगा? Liquid column का volume base area है a, height है h, तो वॉल्यूम बनेगा AH. सो P इक्वल टू वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड बाय AH इंटू रो इंटू जी अपॉन ए. गेट्स कैंसल्ड. सो P इक्वल टू H रो जी. सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम इज P इक्वल टू H रो जी. बात समझ में आई? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ओनली एट दिस पॉइंट. आप ऐसा भी कह सकते हैं वाटर लेवल के नीचे. कितना नीचे? H इतना डेप्थ पे. अगर आपको वाटर का या फिर किसी भी लिक्विड का प्रेशर निकालना है तो ओनली ड्यू टू वाटर, ओनली ड्यू टू दैट लिक्विड प्रेशर इज P इक्वल टू H रो जी. दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ओनली. लेकिन आपको पता है हर जगह पे जो प्रेशर एग्जिस्ट रहता है वो रहता है P0. P0 इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इतना प्रेशर हर जगह पे रहता है. आप जहाँ से वीडियो देख रहे हो वहाँ भी P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे भी P0 एटमॉस्फेरिक. P0 इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. ओके, तो आपको अगर यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालना है या फिर नेट प्रेशर निकालना है तो आपको P0 प्रेशर के अंदर P इक्वल टू H रो जी ऐड करना होगा. सो P नेट इक्वल टू
पी नॉट प्लस एच रो जी। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। P इक्वल टू एच रो जी इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय ओनली लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर है वो है P इक्वल टू एच रो जी। अगर आपको नेट प्रेशर, टोटल प्रेशर अगर निकालना है तो आपको P नॉट इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी करना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस प्रेशर में ऐड करना पड़ेगा। तो एक बात समझ में आई आपके, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम इज P इक्वल टू एच रो जी। ओके, देन सेकेंड, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, जैसे एक यूट्यूब है, दिस इज यूट्यूब, इस यूट्यूब में एक लिक्विड फिलअप किया है। दोनों साइड, ऑन टू साइड्स ऑफ द आर्म लिक्विड लेवल इज सेम। इन टू साइड्स ऑफ टू आर्म्स लिक्विड लेवल इज सेम। दोनों आर्म में एक ही लिक्विड अगर फिलअप किया हुआ है तो आर्म में लेवल सेम रहेगी, दोनों आर्म में लेवल सेम रहेगी। जैसे वाटर है और यह है लेवल। अगर आपने एक आर्म में, लेफ्ट आर्म में किसी हेवी लिक्विड को फिलअप कर दिया तो वो जो हेवी लिक्विड है, जैसे यहाँ से हेवी लिक्विड फिलअप कर दिया यहाँ तक। ओके, तो जो वाटर है वो नीचे आएगा, जो भी लाइटर लिक्विड है वो नीचे आएगा, और दूसरी आर्म में वही लिक्विड ऊपर शिफ्ट होगा। और सपोज दिस इज H, सो दिस हाइट इज ऑल्सो H एंड दिस इज X। आपको X निकालना है तो आप क्या करोगे? देखिए, सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लिक्विड कॉलम का जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा सेकंड लिक्विड कॉलम का। तो यहाँ पे प्रेशर कितना लोगे आप? से H1 लेंगे या फिर H भी ले सकते हैं। H इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी है ρ1, सो H इंटू ρ1। यहाँ पे टोटल प्रेशर लेना है, एक ही लिक्विड है, बात ध्यान में रहनी चाहिए, एक ही लिक्विड है। तो टोटल हाइट है H प्लस एक्स इंटू डेंसिटी इज ρ2। तो आपको क्या करना है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम लेना है। तो पहला प्रेशर कितना होगा? H इंटू डेंसिटी ρ1, और सेकंड कॉलम का प्रेशर कितना होगा? टोटल हाइट कितनी है? H प्लस एक्स इंटू डेंसिटी ρ2। ओके, अब समझ लो आपने थोड़ा ज़्यादा ही लिक्विड इसके अंदर भर दिया, तो क्या हो सकता है, व्हेन दिस लिक्विड रिचेस इन सेकेंड आर्म, सपोज ये लिक्विड जो है सेकेंड आर्म में पहुंच गया है। समझने के लिए थोड़ा डायग्राम में चेंज करेंगे। लिक्विड reaches in the second arm. Okay, now suppose this height is H1, this distance is H2 and this is H3. ओके, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सेकंड आर्म में वही जो लिक्विड यहाँ पे एग्जिस्ट है, इसका जो प्रेशर है या फिर फोर्स है, इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, इसकी भी नीचे आने की है। मतलब ये जो लिक्विड कॉलम है सेकंड आर्म में, इसकी टेंडेंसी पहले लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करने की है या फिर उससे अपोजिट है। तो आपको इसकी अगर इफेक्टिव हाइट लेना है ये लिक्विड की, तो आपको H1 से H2 माइनस करना पड़ेगा। सो H1 माइनस H2 पहले लिक्विड की नेट हाइट रहेगी H1 माइनस H2। माइनस क्यों किया? वही लिक्विड है सेकंड कॉलम में गया, उसकी टेंडेंसी नीचे आने की, इसकी भी नीचे आने की, उनकी टेंडेंसी अपोजिट है। तो आपको ज़्यादा हाइट में से कम हाइट माइनस करना पड़ेगा, डेंसिटी ρ1। अब इसकी हाइट कितनी है? यहाँ से यहाँ तक H3, सो H3, और इसकी डेंसिटी है ρ2। तो आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा, और इसी फंडामेंटल का इस प्रॉब्लम में हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट लिक्विड है इसका बेस पॉइंट लेंगे यहाँ पे। अब आपको डेंसिटी का रेशो निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले फर्स्ट जो ये लिक्विड कॉलम है इसकी हाइट सपोज इसे डिनोट करेंगे y से, दिस इज़ y1, आपको y1 निकालना है। बाद में सेकंड जो पोर्शन है वही लिक्विड का वो राइट साइड में पहुँच गया, लोएस्ट पॉइंट जो है उसके राइट साइड में पहुँच गया, तो इसका जो हाइट है y2 आपको y1 में से माइनस करना पड़ेगा। मतलब H1 अगर आपको निकालना है पहले लिक्विड कॉलम की
अगर नेट हाइट आपको निकालना है H1 कहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, y1 माइनस y2। ओके, अब y1 और y2 आपको निकालना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अब ये तो एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे ये लिक्विड कॉलम की हाइट निकालना है आपको, इससे कहेंगे आप H2। क्या निकालना है आपको, H2 निकालना है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ तक, और ये रही पहली हाइट, इसे कहेंगे आप y1 डैश, और ये रही सेकंड हाइट ये वाली, और इसे कहेंगे आप y2 डैश। अगर आपको H2 निकालना है मतलब आपको क्या निकालना है, y1 डैश प्लस y2 डैश। अब आपको चैलेंज यही है कि फर्स्ट कॉलम की हाइट निकालना है इतनी। ओके, ये इसमें से ये जो सेकंड y2 है उसको माइनस करना है, और राइट हैंड साइड में जो लिक्विड है उसकी हाइट निकालने के लिए आपको पहले y1 डैश निकालना पड़ेगा यहाँ तक, बाद में y2 डैश निकालना पड़ेगा, उनकी एडिशन करनी पड़ेंगे। देखिए इधर सब्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक जो पार्ट है वो लोएस्ट पॉइंट के सामने पहुंच गया है, ऊपर पहुंच गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले में से दूसरा जो है उसकी हाइट माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तो सेम साइड पे है, तो आपको दोनों हाइट जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब देखेंगे y1 और y2 कैसे निकाल सकते, ये इतनी बात आपके समझ में आई होगी। y1 निकालना है, y2 निकालना है। देखिए, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फ़ा। कितना बनेगा एंगल, 90 माइनस अल्फ़ा। ये अगर डिस्टेंस r है, ये अगर डिस्टेंस r है और ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, ये बनेगा r है, ये बनेगा सामने वाला डिस्टेंस r साइन थीटा, और ये डिस्टेंस बनेगा r कॉस थीटा। तो आपको ये डिस्टेंस मिल गया, ये वाला कितना, r इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल इज 90 minus alpha. You know that cos of 90 minus alpha is sin alpha, so it is r sin alpha. So this is r, so this distance is r sin alpha. लेकिन आपको ये नहीं निकालना है, आपको ये इतना डिस्टेंस निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस ऑफ द ट्यूब। अगर आपको इतना पार्ट निकालना है तो रेडियस ऑफ ट्यूब जो भी होगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो आपको y1 क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू r माइनस, तो ये डिस्टेंस कितना है, r साइन अल्फ़ा। ओके, अब आपको y2 निकालना है। देखिए, दिस इज़ r, दिस इज़ अल्फ़ा, ये डिस्टेंस r है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले, इतने वाला, इतना डिस्टेंस r अल्फ़ा, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, r यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिस डिस्टेंस इज़ r cos अल्फ़ा। लेकिन आपका एम ये डिस्टेंस निकालना नहीं है, आपका एम है सेकंड वाला डिस्टेंस निकालना, y2। अगर आपको y2 निकालना है तो टोटल डिस्टेंस इज़ r, टोटल डिस्टेंस r में से आपको इतना डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, आपको मिलेगा y2। सो y2 इक्वल टू r माइनस, तो ऊपर वाला डिस्टेंस कितना है, r cos अल्फ़ा, r cos अल्फ़ा। लेकिन आपका मेन एम क्या है, आपको y1 में से y2 माइनस करना है, मतलब h1 निकालना है। सो h1 इक्वल टू y1 माइनस y2, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, सो इट बिकम्स r cos ऑफ अल्फ़ा माइनस r साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये हो गया h1। आप पॉज करके बार बार देख भी सकते इसे। अब आपको निकालना है h2। तो h2 अगर निकालना है तो पहले आपको y1 निकालना पड़ेगा, दिस डिस्टेंस इज r। अब यहाँ पे देखिए, दिस एंगल इज अल्फ़ा, और ये पहले वाली लाइन को ये लाइन परपेंडिकुलर है और सेकंड लाइन को दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है। इस दोनों लाइन में एंगल है अल्फ़ा, तो ये दोनों लाइन को जो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी उनमें भी एंगल रहेगा अल्फ़ा। सो दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फ़ा, दिस डिस्टेंस इज r। सो इफ दिस इज r, दिस इज अल्फ़ा, दिस इज r cos अल्फ़ा एंड दिस डिस्टेंस इज r sin अल्फ़ा। ये कितना रहेगा, r sin अल्फ़ा। ओके, तो y1 आपको मिल गया r sin अल्फ़ा। अब आपको निकालना है y2। जो y2 है वो इतना ही डिस्टेंस है, दिस इज r, दिस इज अल्फ़ा, सो दिस इज r cos अल्फ़ा, सो y2 इज ऑल्सो r cos अल्फ़ा। तो y2 जो है वो है r cos अल्फ़ा, r cos अल्फ़ा। लेकिन आपको निकालना है h2, y1 प्लस y2, इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिखिए, h2 इक्वल टू y1 प्लस y2, सॉरी y1 प्लस y2 आपको निकालना है। इसकी आपको एडिशन करनी पड़ेगी, r साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस r cos ऑफ अल्फ़ा। अब देखिए,
आपको दोनों भी हाइट मिल गई, लेफ्ट कॉलम की भी हाइट मिल गई इफेक्टिव हाइट और राइट कॉलम की भी हाइट मिल गई। अब क्वेश्चन क्या, प्लस आर कॉस अल्फा अपॉन H1 कितना है आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन अल्फा। देखिए आर, सॉरी यहाँ पे आर निकलना पड़ेगा, आर कॉस अल्फा, आर तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस अल्फा से डिवाइड कीजिए, रो 1 अपॉन रो 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टैन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा 1 अपॉन कॉस अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टैन अल्फा। इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस टैन ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस टैन ऑफ अल्फा। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या निकाला है, आपको क्या करना है, लेफ्ट वाला जो लिक्विड है, लेफ्ट साइड में जो लिक्विड है, इसकी इफेक्टिव हाइट निकालना है। इफेक्टिव हाइट निकालते वक्त पहला जो कॉलम है, ये जो है हाइट, इसमें से राइट हैंड साइड में जो कॉलम है जो इक्विलिब्रियम के या फिर लोएस्ट पॉइंट के राइट में गया है, उसकी हाइट आपको माइनस करनी है इफेक्टिव हाइट निकालते वक्त। तो इफेक्टिव हाइट निकालते वक्त आपको क्या करना है, H1 निकालते वक्त ये x1 में से x2 को माइनस करना है। ओके, इसलिए क्या इक्वेशंस बनेंगे, दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज r। इसका अगर यहाँ पे आप कंपोनेंट लोगे या फिर परपेंडिकुलर लोगे, ये बनेगा r इंटू कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, बट कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा इज साइन ऑफ अल्फा, सो दिस डिस्टेंस इज r साइन अल्फा। लेकिन आपको ये डिस्टेंस निकालना है x1, तो पूरा जो डिस्टेंस है r, उसमें से आप इसे माइनस करोगे तो बनेगा x1। अब आपको x2 निकालना है, ये डिस्टेंस, तो ये अल्फ़ा है, सॉरी दिस r है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो दिस इज़ r cos अल्फ़ा। अगर आपको x2 निकालना है तो टोटल r में से आपको r cos अल्फ़ा माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आपको इफेक्टिव हाइट निकालनी है H1, तो x1 में से x2 आपको माइनस करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ r cos अल्फ़ा माइनस r sin अल्फ़ा। अब आपको H2 निकालना है, दिस एंगल इज अल्फ़ा, दिस इज डिस्टेंस r, सो दिस इज r cos अल्फ़ा एंड दिस इज r sin अल्फ़ा, ये बनेगा r sin अल्फ़ा, इसकी आपको ज़रूरत है r sin अल्फ़ा। और यहाँ पे देखिए r, दिस एंगल इज अल्फ़ा, सो दिस डिस्टेंस इज r cos अल्फ़ा, ये अगर r cos अल्फ़ा है तो ये भी r cos अल्फ़ा है। ओके, टोटल हाइट आपको निकालनी है, ये टोटल हाइट, तो ये टोटल हाइट कितनी बनेगी, ये दोनों टर्म की आपको सम करनी पड़ेगी। इसे आप H2 कहोगे r sin अल्फ़ा प्लस r cos अल्फ़ा, तो आपको H1 मिल गया, आपको H2 मिल गया। शॉर्टकट फार्मूला क्या यूज़ करना है, H1 रो 1 इज इक्वल टू H2 रो 2, सो रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल टू H2 अपॉन H1। व्हाट इज H2, दिस इज H2 and H1 and you know the procedure. Thank you for watching. Thank you very much.